नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? माय नेम इज यश परमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का लैब की नई सीरीज में। ये जो नई सीरीज होने वाली है सर, इसमें क्या खास होगा? इसमें साइंस एंड ज्योग्राफी के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं, जो हमको समझने में बड़ी तकलीफ देते हैं, और सर बार बार हम लोग एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट भूल कर चले जाते हैं। अब आपको इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब सीरीज होगी 10 मिनट में। 10 मिनट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट आपका कवर कर लिया जाएगा। इससे आपके दो फायदे हैं। एग्जाम टाइम पे एक तो आपको 1 घंटे की पूरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। जब भी आपको लगा कि अरे यार न्यूक्लियर रिएक्टर समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक बार वीडियो देख लिया जाए। चलो आज यार भारत की लेक्स गड़बड़ हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कौन सी झील थी, ट्रिक से याद करा था लेकिन भूल गया। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ 10 मिनट वाला वीडियो लगा लेता हूँ और फटाफट जो है क्या करूंगा, उसको भी 2x पे देख लूंगा तो 5-7 मिनट में ही काम हो जाएगा। हाँ या ना? तो ऐसे ही धमाकेदार जो है आप लोगों के लिए क्या लाई जा रही है, ये हमारी सीरीज शुरू की है हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, 10 मिनट में हम लोग समझेंगे कि सर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या काम करता है। अभी तक हम लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बड़ी चीज है। सर यूरेनियम आता है, अरे सर गलती से फेल हो गया तो सर ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा, पूरे आसपास का इलाका, बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे, हजारों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। हाँ या ना? लेकिन आज जो है हम लोग क्या बात करेंगे, इसका बेसिक अगर मैं बात करूं ना, इतनी बड़ा साइंटिफिक ये इंस्ट्रूमेंट है, इतना बड़ा ये मशीन है, पर इस मशीन का बेसिक काम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये सिर्फ पानी उबालने की मशीन है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी उबालने की मशीन है सर, और कुछ भी काम इसका नहीं है। हाँ, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की। और ध्यान रखना, चाहे आप एसएससी देने जा रहे हैं, चाहे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी तक देने जाओ, यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर ट्रेडिशनल। देखो पुराने जमाने से हमारे पास क्या चला रहा है सर, कोयले वाला हमारा थर्मल प्लांट चला जा रहा है। इनको बोला जाता है थर्मल प्लांट्स। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, थर्मल प्लांट होता है। और ये हमारा न्यूक्लियर प्लांट होता है। अब दोनों में क्या अंतर होता है हम लोग कहानी समझेंगे। बेसिक अगर मैं बात करूं तो जब भी आप लोगों को परीक्षा में बोला जाएगा या परीक्षा में ना बोला जाए, अगर आपको सीधी बात पूछी जाएगी कि भाई साहब बिजली कहां से बनेगी, तो आप क्या बोलोगे? सर बिजली बनाने के लिए कोई बड़ा आपको काम नहीं करना है। बिजली बनाने के लिए एक जनरेटर आता है। जनरेटर के अंदर क्या आती है, एक टरबाइन आती है मान लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये एक कोइल है, और ये ऊपर और नीचे क्या है सर, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से समझना, ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड, नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर आपको बिजली बनानी होगी तो सिर्फ आप क्या करोगे, इस कोइल को घुमा दो। इस कोइल को क्या कर दो सर, तेजी से घुमा दो। चाहे आप हाथ से घुमाओ, चाहे आप इसके अंदर जो है रबर बांध के साइकिल के पेडल से इसको घुमाओ, चाहे आप क्या करो, चाहे आप यहीं पर क्या कर दो सर, पवन चक्की बना दो। यहीं पर आप क्या कर दो, पवन चक्की बना दो, तो हवा से घूम जाएगा। हाँ या ना? अच्छा पवन चक्की नहीं बना सकते, कोई बात नहीं सर, इसको झरने के पास ले जाओ, जहां से पानी बह रहा है नदी के पास ले जाओ, पानी बहेगा, कोयल घूमेगी, जैसे जैसे कोयल घूमती जाएगी बस वैसे वैसे आप लोगों को क्या होता है, बस वैसे वैसे सर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं करना। तो सर पुराने जमाने से क्या चला आ रहा है, तो देखो पुराने जमाने से ना हमारे पास एक बड़ी सी भट्टी होती है। ये बड़ी सी भट्टी हमने बना दी। इस बड़ी सी भट्टी में यहाँ पर डाला जाता है कोयला, यहाँ पर क्या डाला जाता है, कोल डाला जाता है, और इस कोल में लगा देते हैं हम लोग आग। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर एक पानी की टंकी बनाते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, पानी की एक भारी सी टंकी है। सर ये पानी की टंकी गर्म होगी क्या? बिल्कुल होगी, लेकिन सर ये टाइम लेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टंकी में से पाइप बना देते हैं ऐसे। इस टंकी में से ऐसे पाइप बना देंगे। अब इस पाइप बनाने के कारण क्या होगा कि सर ये जो पानी है, ये पानी का जो फ्लो होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। अब पानी का जो फ्लो है वो ऐसे होगा, और पानी ज्यादा ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा पानी गर्म होगा, इसका मतलब क्या है सर, ज्यादा स्टीम बनेगी। और इसी स्टीम के प्रेशर को क्या किया जाता है, इसी स्टीम के प्रेशर को यहाँ से गुजारा जाएगा, मान लीजिए ये। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विंग्स लगा देते हैं, पकड़ी लगा देते हैं। और इसी पंखुड़ी के अंदर से जब क्या निकलती है सर, स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। तो ये पंखड़ी घूमेगी, पंखड़ी घूमेगी तो क्या घूमेगा, आपका कोयल घूमेगी, कोयल घूमेगा तो मुबारक हो, आपके घर में बिजली आ गई है।
हाँ या ना। लेकिन सर गड़बड़ क्या है, कोयला क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोगों को जरूरत पड़ती है, प्लस कोयला कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में यही तिकड़म थी कि अरे यार जिस दिन कोयला खत्म हो गया उस दिन हम लोग हमारे घरों में बिजली कहां से लेकर आएंगे। तो फिर क्या किया गया साइंटिस्ट लोगों ने सॉरी, फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया भाई साहब, कोयले को रिप्लेस कर दिया। किससे? कोयले को रिप्लेस किया गया सर, यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोयले को रिप्लेस किया गया यूरेनियम से। किससे रिप्लेस किया गया? यूरेनियम से। यूरेनियम आप लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है क्या। अब सर यूरेनियम से बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम में क्या है, बहुत सारी गड़बड़ आती है। जैसे गड़बड़ क्या हो जाएगी कि सर यूरेनियम अगर एक बार शुरू हो गया, आप लोगों ने पढ़ा है, अब यूरेनियम से जो है एनर्जी कहां से बनती है, मेन समस्या ये है। तो एनर्जी जो बनती है उसका सीधा कॉन्सेप्ट आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप देख लो, मान लीजिए सर यहां से आपने कहीं पर 1 किलोग्राम जो है क्या लिया, यूरेनियम लिया। कितना? 1 किलोग्राम यूरेनियम आपने लिया। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? सर 1 किलोग्राम जो आपका यूरेनियम है वो लगभग लगभग आप मान के चलो 30 लाख किलोग्राम या 3 मिलियन किलोग्राम कोयले के बराबर एनर्जी दे देगा। तो सर जाहिर सी बात है सब लोग क्या करेंगे, अरे भाई आप कोयला हटाओ, अब सीधा किस पे बात करेंगे, यूरेनियम पे बात करेंगे। और यूरेनियम के अंदर क्या होता है? यूरेनियम के अंदर होता है न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और ये प्रोसेस सेम वैसे होती है जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कैरम खेला है ना, तो कैरम में स्ट्राइकर से जैसे आप कोइन को मारते हो तो सारे कोइन क्या होते हैं सर, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर टप्पे खा रहा है, कोई उधर टच हो रहा है, बस इधर टकरा रहा है उधर टकरा रहा है, यही कॉन्सेप्ट होता है सर न्यूक्लियर फिजन का। मतलब हम लोग यूरेनियम को लेकर आएंगे, इस यूरेनियम के ऊपर जोर से स्ट्राइक मारेंगे और ये यूरेनियम क्या हो जाएगा, इन्हीं कोइंस के जैसे, इन्हीं गोटियों के जैसे पागल हो जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर जैसे ही एक न्यूट्रॉन एक बड़े ही आपका यूरेनियम पर टकराता है तो क्या मिलेगा, तो यहां से जो है चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब भी ये चेन रिएक्शन शुरू होगी तो E बराबर mc स्क्वायर से हम लोगों को क्या मिलेगी सर, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट यहाँ पर मिलने वाली है। अब सर इतनी ज्यादा मात्रा में अगर आपको हीट मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि इस हीट को सर कंट्रोल किया जाएगा, इस हीट को कंट्रोल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा आपको इसी पावर प्लांट पर लेकर आता हूं। और यही पावर प्लांट में अब हम क्या करेंगे, मेरी बात समझना, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ पावर प्लांट के, न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट क्या होते हैं, घटक क्या क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे सर पहला उसमें फ्यूल होता है कौन, यूरेनियम का। अच्छा ये यूरेनियम जब बहुत ज्यादा रिएक्शन करने लग जाएगा तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हवा से तो बुझेगा नहीं, तो सर यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर कंट्रोलर छड़ें डाली जाती है। क्या किया जाता है, यहां पर कंट्रोल रोड डाली जाती है, नियंत्रक छड़ें डाली जाती हैं, नियंत्रक या कंट्रोल रोड डाली जाती है, कंट्रोल रोड, नियंत्रक छड़ें। ये नियंत्रक छड़ें क्या करती हैं सर, ये नियंत्रक छड़ें क्या करती है, ये नियंत्रक छड़ें जो होती है, कंट्रोल रोड जो होती हैं, ये सर इसकी अभिक्रिया को बंद कर देगी और ये बनती है कैडमियम या फिर बोरोन से। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा मतलब अगर आपसे बोला जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ से जो है क्या करोगे, दोनों तरफ से आप लोग कैडमियम की छड़ डाल दोगे और न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये ऐसा नहीं कि सर 2 छड़ लाए ऐसे डंडे खेलते खेलते और डाल दी, हाँ है ना, ऐसा नहीं होगा सर, लगभग लगभग मोटी मोटी 200-300 छड़ें लगानी पड़ती है। अच्छा सर फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या, बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। जैसे सर जो यहाँ पे नाभिक है, मान लीजिए वो नाभिक रुक ही नहीं रहा है, उसकी चाल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब उसकी चाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहां पर क्या रखा जाता है सर, फिर यहां पर हम लोग मॉडरेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यहां पर मॉडरेटर रखा जाता है। मॉडरेटर का मतलब क्या हो गया सर, यहां पर रखा जाता है मॉडरेटर, ठीक है। इसी को बोला जाता है लगाम, कि भाई ज्यादा औकात में रहना, हाँ या ना, जैसे बोलते हैं ना घोड़ा कितना भी बड़ा हो जाए लगाम में ही रहना चाहिए, बस वैसे ही ये मॉडरेटर जो होता है सर, ये होता है या तो D2O का या फिर लिक्विड सोडियम का। भारी जल होता है इसके अंदर और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है
कि बताओ जो मॉडरेटर होता है वो किसका बना होता है, तो आप बोलेंगे मॉडरेटर जो होगा वो किसका बना होगा सर, या तो भारी जल का या लिक्विड सोडियम का। अब सर ये इतनी पावरफुल रिएक्शन होती है कि यहाँ पर इसको एक्सट्रीम एक और सिक्योरिटी देना पड़ती है, तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं सर, कंक्रीट से बना देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट से बना देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर, ओरिजिनल हमारे पास एक डायग्राम आ चुका है। ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम की छड़ें हैं, ये हमारे पास कंट्रोल रोड है, यही कंट्रोल रोड के अंदर बीच में क्या लगा हुआ है, मॉडरेटर लगा हुआ है, जो क्या करेगा, मॉडरेटर का काम समझ में आया क्या, मॉडरेटर का काम है सर ये भारी या स्पीड से चलने वाले न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। कंट्रोल रोड क्या करती है, ये सारे के सारे न्यूट्रॉन को सोख लेगी, अवशोषित कर लेगी और अभिक्रिया को रोक देगी। मॉडरेटर सर क्या करता है, मंदक होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मंदक होते हैं सर, ये मंद करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या होगा सर, यहां से पानी लाया जाएगा, इस पानी में क्या किया जाएगा, इस न्यूक्लियर पावर से, इस रासायनिक अभिक्रिया से इस पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाएगा। सर जैसे जैसे पानी गर्म हो जाएगा, जैसे जैसे पानी गर्म हो जाएगा, इसी भाप को घुमाकर कहां लिया जाएगा, इसी भाप को घुमाकर हम लोग कहां ले जाएंगे, जनरेटर के पास ले जाएंगे। और जनरेटर क्या करेगा सर, जनरेटर जो है हमारी पंखुड़ी को घुमा देगा, है ना, ये भाप का प्रेशर पंखुड़ी को घुमा देगा। और सर जैसे ही पंखुड़ी घूमेगी तो जनरेटर हम लोगों को क्या दे देता है, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। जैसे हम लोग शादी वगैरह में वो जो डीजल वाला जनरेटर लाते हैं ना, तो वो भी क्या करता है, आप लोग ठक 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 शुरू तो कर देते हो और उसमें डीजल डालना पड़ता है बार बार, लेकिन सर डीजल तो और महंगा है, कोयला सस्ता है, तो इसलिए यूरेनियम के हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का काम करते हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है सर, हम लोगों को कम एनर्जी से, कम बिल्कुल कम फ्यूल से क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोगों को दे सकता है। मान लीजिए आप 1-2 ग्राम यूरेनियम भी उठाकर ले आओगे तो भी वो पूरे सिटी को क्या कर देता है, रोशन कर देता है। ठीक है क्या, कभी कभी सर क्या हो जाता है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने चेरनोबिल का नाम सुना होगा, चेरनोबिल घटना में क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जैसे होता है ना, नई नई चीजें देखते हैं, तो बाइक चला रहे हैं, अरे यार स्पीड देते हैं, देखें कितनी जाती है, अरे 80 चली गई, अरे 100 ले जाएंगे, अरे 100 चली गई, अरे 120 ले जाएंगे, हाँ या ना। बस वैसे ही, बस वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे ही क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अच्छा अरे और चलने दो, और चलने दो, और फिर जब बाद में ये लोग आए, जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई, अब जब बंद करने के लिए इन्होंने छड़ें लगाई, कंट्रोल रोड को नीचे दबाया तो रोड भी जल गई, रोड जल गई, फिर ये सीमेंट की इस पे प्रेशर पड़ा, यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, तो इस तरह से जो है आसपास का पूरा मैटर खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिख रहा होगा। सर यहाँ से हम लोग पानी लाते हैं, ये पानी क्या करता है, इधर पंप में आता है, पंप से कहाँ आता है, हमारे रिएक्टर में, यहाँ से गर्म होता है, गर्म होने के बाद टरबाइन को घुमा देता है। अच्छा जो भाप बच गई उसका क्या किया जाएगा, उस भाप को वापस कंडेंसर में भेज दिया जाएगा, संघनक में भेज दिया जाता है, ये उसको फिर पानी बना देती है। यही पानी की सर भाप जो है वो ऊपर जाती है। ध्यान रखना, कोयले के केस में यहाँ पर क्या था सर, धुआं निकल रहा था जो कि प्रदूषण का काम करता है, ये भाप प्रदूषण का काम नहीं करती। ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक आज का, न्यूक्लियर रिएक्टर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।